त्यौहार होते और होली त्यौहार के पहली आपके खाता में जो हमारे कृषक उन्नति योजना के तहत किसान मन के खाता में दान सहायता राशि आज पूरा प्रदेश के 25 लाख से ऊपर किसान मन के बैंक खाता में जो अंतर के राशि वो भी थोड़ा देर में ट्रांसफर हो जाएगी। और आज के कार्यक्रम में हम सबके भी हमारे कोरबा नगर निगम के लोकप्रिय महापौर सम्मानीय बहन संजू देवी राजपूत जी, हमारे जिला के कलेक्टर सम्मानित कुणाल जुटावत जी, साथ ही हमारे जिला पंचायत के सीओ सम्मानित नाग साहब जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य सम्मानित रेणुका राठकर जी, सम्मानित मेरे छोटे भाई और पार्षद नरेंद्र वांगन जी, पार्षद लक्ष्मण सिरवाज जी, सम्मानित सवित्री अजय कंवर जी जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, और हमारे कृषि विभाग के सभापति सम्मानित सुष्मिता कमलेश अनंत जी, सम्मानित अजय कंवर जी, सम्मानित हरभाई यादव जी, जो मोदी के गारंटी में किसान मन के 3100 रुपया में धान खरीदे के वादा और प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदे के वादा रही से, और वादा ला हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री समय पर वादा ला निभाए के काम करा थे। अभी तीसरा धान सरकार बने के बाद में तीसरा धान खरीदी हुई से और 3 साल में 1 लाख करोड़ से ऊपर के राशि किसान मन के खाता में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आज भी हमारे 10,000 करोड़ के किसान मल्ला ओमन के अंतर की राशि ट्रांसफर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी करी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो बोलते वो करते, बहुत सारे मोदी के गारंटी में वादा रही से तो जम्मू यादा पूरा करके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी हमेशा चाहते कि हमारे देश के किसान उन्नति करे, तरक्की करे, प्रगति करे और किसान के आमदनी डबल हो एक सोच में काम करते। किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपये देने के काम भी करते और लगभग छत्तीसगढ़ के 26 लाख से ऊपर किसान वाला किसान सम्मान निधि के लाभ मिलते। हमारे किसान मन के लिए बहुत सारे जो भूमिहीन किसान हैं वो मतलब भी 600 करोड़ रुपया साल में 10,000 के हिसाब से भूमिहीन किसान मतलब देहे के काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी करते। हमारे किसान मन खेती किसानी में विद्युत पंप लेते हैं तो दे भी 5500 करोड़ के व्यवस्था रखे रहते हैं, उमन सब्सिडी के रूप में प्रदान होते। वही तरह से हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हमारे कोई कारण से फसल नष्ट हो जाते तो फसल बीमा योजना के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तो कर ले भी 820 करोड़ रुपया के प्रावधान है। कृषि विश्वविद्यालय अनुदान 250 करोड़ रुपया के, अनुदान के विद्यालय के लिए 170 करोड़ रुपया के, वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम 170 करोड़ रुपया के, बागवानी विकास मिशन 150 करोड़ रुपया के प्रावधान, और भी किसान मन के लिए कई हित में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी काम करते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में प्रदेश में हर वर्ग के उत्थान प्रगति विकास के लिए काम करते। गरीब कल्याण योजना चलाते, योजना के सही समय में लाभ मिले, चाहे श्रमिक भाई बंधु हो, चाहे मजदूर भाई बहनी हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब माता पिता हो, सारी क्षेत्र में सरकार अनेकों ऐतिहासिक काम करे के काम करते है। साथ ही साथ विकास के काम आज पूरा देश के अंदर तेज गति के साथ में आगे बढ़ाते। कोरबा में भी हमारा लगातार चाहे DMF फंड के माध्यम से कलेक्टर साहब के साथ में DMF फंड से भी बहुत सारा काम कोरबा जिला में भी, चाहे स्कूल भवन हो, आंगनबाड़ी भवन हो, स्वास्थ्य भवन हो, हॉस्टल हो, छात्रावास हो,
जिले की सड़क पुल पुलिया के निर्माण आज तेज गति के साथ में आगे बढ़े। सरकार के भी बजट में बहुत सारा धनराशि हमारा सड़क पुल पुलिया के लिए कोरबा जिला के इस साल के भी बजट में बहुत सारा प्रावधानित है। और लाभ हमारा जिलावासी मला आने वाला समय पर मिली, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मंच में आ चुके हैं। तो आज के हमारे किसान मतलब कोरबा जिला में 65 उपार्जन केंद्र में 681 कृषक मतलब कुल 200 करोड़ 81 लाख रुपया कोरबा जिला के किसान मन के खाता में भी आज पैसा ट्रांसफर होने वाला है। मैं हमारे अन्नदाता मला जीवन के कारण से हमारे जीवन चलते आगे बढ़ते ऐसे अन्नदाता मला नमन करत हुए और मला बहुत बहुत बधाई देते हुए अपन मारी का विराम दूँ। काबर के मुख्यमंत्री जी आज हमारे बिलासपुर जिला के बिला विधानसभा में से पैसा ला ट्रांसफर हमारे प्रदेशवासी मन के 25 लाख से ऊपर किसान मला हस्तांतरित करी ट्रांसफर करी होकर भी विचार ला हमारा सुनना है। तो मैं आप सब ला पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए अपन बात ला समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। इसके पश्चात कोरबा जिले से माननीय मुख्यमंत्री महोदय समादेश स्थापित करेंगे। जिला कोरबा। नमस्ते सर, मैं रमान सिंह पहाड़ी कोरा ग्राम मध्यमुहा व्यापारी पंचायत जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से। क्या नाम आप बन के? रमान सिंह पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा? हाँ। अच्छा, कितना मिली साहब मल्ला? 53,000। 53,000 मिली भैया? हाँ। कितना धान बेचे रहो? 73 कुंटल। एकदम 73 कुंटल। हाँ। अब 53,000 मिल गए। हाँ। चले, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। धन्यवाद सर। क्या करेंगे आप? 53,000 का क्या करेंगे? वही प्रधानमंत्री आवास घर बनाया हूँ, वो थोड़ा बड़ा बनाया हूँ, तो उसी में खर्च करूँगा। सेंक्शन हो गया है? हाँ, बन गया है। प्लास्टर बचा है। पीएम जनमन में हुआ होगा ना? हाँ, पीएम जनमन में हुआ है और थोड़ा बड़ा बनाया हूँ। अच्छा, आप उसको बड़ा करके बना रहे हैं? हाँ, बड़ा करके बना रहे हैं। अच्छा, चलिए, बधाई, शुभकामनाएं। लखनलाल जी भी दिख रहे हैं, हाँ, मंत्री जी, है। महापौर भी बैठी हैं। चलिए, सबको राम राम। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 25 लाख से ऊपर किसानों को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से 10,000 से ऊपर 300 करोड़ रुपए का उनके अंतर की राशि धान खरीदी की और राशि आज उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले मोदी के गारंटी में घोषणा हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को 31 रुपये में धान खरीदेंगे, प्रति एकड़ 21 कुंटल, 2 साल की बकाया बोनस को भी प्रदान करेंगे। ये सारी चीज़ों को वादा को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा पूरा किया जा रहा है। कई तरह से वादा था, बहनों को 1,000 रुपया प्रति महीना, महतारी बंधन में उनका भी 70 लाख बहनों को 1,000 रुपया प्रति महीना मिल रहा है। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग को 5500 रुपये मानक बोरा देने के वादा था, भी पूरा हो रहा है। रामलला दर्शन वादा था, भी पूरा हो रहा है। इस तरह से बड़े बड़े जो वादा था वो सारी वादा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। और निश्चित तौर पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किसानों को उन्नति प्रगति के लिए कई प्रकार की योजना संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किसानों के लिए अनेकों योजना, चाहे उनको विद्युत कनेक्शन में छूट देने की बात हो, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, हमारे जो भूमिहीन किसान हैं उनको भी 5 लाख से ऊपर किसानों को 10,000 रुपया सालाना देने की वादा हो,
बड़े बड़े वादों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के स्वच्छ मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। होली के 3-4 दिन पहले वादा पूरा करना किसानों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था होली त्यौहार के पहले, होली हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण आपसी भाईचारा प्रेम की त्यौहार है और त्यौहार हमारे सभी किसान के साथ साथ हमारे अन्य कारोबारियों को भी इससे लाभ होता है, क्योंकि किसान के हाथ में पैसा आता है तो खरीदी बिक्री करते हैं तो उससे कई तरह से फ़ायदा होता है। तो सभी के खाते में पैसा एक तरह से आया है, सब लोग बड़े उत्साह के साथ होली मनाएंगे और निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एक सीधे साधे सज्जन मुख्यमंत्री हैं, बड़े शांति दिल के व्यक्ति हैं, जो भी वादा करते हैं उसको समय पर पूरा करने का काम भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज हमारे 10,000 करोड़ से ऊपर का राशि आज हमारे 25 लाख किसानों से ऊपर भाई बहनों के खाता में ट्रांसफ़र हुआ है। मैं भी दान भेजता हूँ, मेरे भी खाता में अभी 1,75,000 रुपया आ चुका है मोबाइल में मैसेज। तो इस दलहन तिलहन कई चीज़ों में किसानों को उन्नति प्रगति के लिए कोदो कुटकी सभी में सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है और जो किसान जो फसल लेना चाहते हैं वो सारी किसानों को उसका लाभ सरकार के माध्यम से मिल रहा है। निश्चित तौर पर आज हमारे छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि और बड़े खुशहाली के साथ में होली त्यौहार को मनाएं। मंडियों में धान सूखा हो रहा है, उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मंडियों में उठाव होने पर धान सूख रहा है। देखिए, अब धान उठाव वगैरह सब चल रहा है, इतना बड़ा खरीदी हुआ है, अब थोड़ा व्यवस्था करने में लगता है, बाकी सरकार उसके लिए व्यवस्था में लगी हुई है, किसी भी प्रकार का कोई धान में नुकसान नहीं आएगा। जिक्र और आबकारी, साथ ही आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय महापौर महोदया संजू देवी राजपूत मैडम, नगर पालिक निगम कोरबा, हमारे बीच उपस्थित श्री नूतन सिंह ठाकुर जी, सभापति नगर निगम, साथ ही उपस्थित श्री नरेंद्र देवांगन जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 18, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय जिला पंचायत सदस्य मैडम, आए हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आए हुए सभी हमारे प्यारे किसान भाइयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। राज्य शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत कुल 25,28,000 से अधिक पंजीकृत धान कृषकों से धान की खरीदी की गई और 28 फरवरी 2026 को 10,324 करोड़ की राशि आधान सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जा रही है। आज कोरबा जिले के 5 विकास खंडों में 43,681 कृषकों के खाते में 200 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो सीधे उनके खाते के अंतर्गत पहुंचेगी। जिले में कुल 31 समितियों के अंतर्गत 65 उपार्जन केंद्रों में 43,681 कृषकों से कुल अभी तक 2,74,710 मैट्रिक टन धान का खरीदी किया गया था, जिसका विक्रय मूल्य 650 करोड़ रुपया उनके खाते में अभी तक अंतरित किया जा चुका है और 200 करोड़ रुपए की राशि आज सभी किसानों के खाते में अंतरित की जा रही है। पुनः आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले होली के त्यौहार की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। जिले में जो धान विक्रय करने वाले किसान 43,000 से अधिक किसान हैं, उनके खाते में 200 करोड़ से अधिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आज दी गई है और यह 28 फरवरी को सभी किसानों को राशि प्राप्त होगी। सभी विकास खंडों में इसके कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें किसानों को लाभ दिया। साथ ही साथ कृषि और जो कृषि के अलाइड डिपार्टमेंट है, उनके स्टॉल्स के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की है और जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनके अंतर्गत सामग्री का वितरण किया। सर, प्रति क्विंटल कितने के अंतर से राशि मिला है किसानों को? जो 3100 रुपये का जो सरकार का वादा है, उसमें जो MSP की राशि है जो भारत सरकार से निर्धारित है, MSP और 3100 के बीच का जो डिफरेंशियल राशि है वो आदान सहायता राशि कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कृषि विभाग के माध्यम से संचालित होती है, उसके माध्यम से जो MSP और 3100 की डिफरेंशियल राशि है वो प्रदान की गई है।
सर आधार लिंकिंग और बैंकिंग में कुछ दिक्कत आती है किसानों को, इसके लिए कोई सहायता चाहिए? आधार लिंकिंग के लिए सभी किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पे पंजीकृत किया जा रहा है और भविष्य में हमारा प्रयास है 100% फार्मर चाहे धान की खेती करते हो या अन्य फसलों की खेती करते हो उनको एग्रीस्टैक पंजीयन में ऑनबोर्डिंग की जाए और सभी जो शासन की योजनाएं हैं उनको भी एग्रीस्टैक के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाए। एग्रीस्टैक किसानों के आधार कार्ड जैसा ही है जो कि उनकी खेती किसानी थी, उनको किस किस योजना का किस किसान को कौन से वर्ष में लाभ मिल रहा है, कौन छूट गया, इसकी भी जानकारी उससे प्राप्त हो सकेगी। इसका संपूर्ण अभी पिछले 1 महीने से कृषि चौपाल के माध्यम से सभी गाँव में सभी ग्राम पंचायतों में कैंप लग रहे हैं। आने वाले समय में भी इसके कैंप चलेंगे। अभी से जिला प्रशासन जो आने वाले खरीफ वर्ष का सीजन है उसकी तैयारी कर रहा है। किसानों की जो आदान की रिक्वायरमेंट है, बीज की रिक्वायरमेंट है, उनके फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, उनके अकाउंट्स के आधार लिंकेजेस के कार्य हैं, EKYC के कार्य हैं, उनके लैंड सीलिंग के कार्य हैं। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो उन सभी के कार्य चल रहे हैं और इसको 100% पूर्ण करें। सर एक और जो BPL से नीचे जो ब्लड यूनिट की जो व्यवस्था की गई निःशुल्क की थी उसके लिए थोड़ा देखिए जो BPL परिवार हैं, BPL परिवारों के लिए समस्त स्वास्थ्य सेवाएं जो भी प्रदान की जाती हैं वो चाहे OPD पर्ची का हो या फिर अन्य एक्सरे की सुविधा हो, अन्य सुविधाएं हैं वो निःशुल्क और डिस्काउंटेड प्राइस पे दी जाती हैं। JDS और रेड क्रॉस के माध्यम से जिला प्रशासन का ये प्रयास है कि BPL परिवारों को इलाज में यथासंभव किसी भी प्रकार का कोई खर्चा ना करना पड़े और उनको निःशुल्क इलाज की सुविधाएं हैं वो प्रदान हो सके। सभी CSC, सभी PSC, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज ये सभी नियमों के पालन करने के लिए कटिबद्ध है। पुलिस SSP हमारे रजनीश सिंह जी हैं और यहाँ पर हमारे जिला के अध्यक्ष